अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम और आज की क्लास में हम लेयर पैनल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेयर पैनल को खोलते हैं। हम विंडोज़ पे जाएंगे, विंडोज़ मेन्यू पे जाएंगे और विंडोज़ मेन्यू में जाके हमें मिलेगा ये लिखा हुआ लेयर्स और शॉर्टकट इसका F7 है। F1, F2, F3 जो आपकी फंक्शन कीज होती है। F7 प्रेस कर दें या लेयर्स पे क्लिक कर दें तो आपकी लेयर्स खुल जाएंगी और जब लेयर्स खुलेंगी ऊपर के तमाम ऑप्शन आपको ऑफ नजर आएंगे क्योंकि ये लेयर लॉक है। तो अनलॉक करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या आप लेयर्स में जाइए, न्यू पे जाइए और यहाँ लिखा हुआ है लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपकी लेयर को अनलॉक कर देता है और साथ पूछता है कि लेयर का नाम भी कोई चेंज करना है। अगर नाम यहाँ देना है तो दे दे, हम बाद में भी दे सकते हैं। आपने ओके किया, देखें लेयर आपकी अनलॉक हो गई। और अगर मैं इसको अंडू कर लेती हूँ, दोबारा लॉक कर लेती हूँ और अगर यहाँ साइड पे क्लिक कर दें तो ये अनलॉक हो जाती है, मतलब लॉक पे क्लिक कर दें तो अनलॉक हो गई और ऊपर के तमाम ऑप्शन आपके ऑन हो गए। हमने अगेन इसको अंडू कर दिया, दोबारा से लॉक कर लिया। अब हम अगेन यहाँ पर कोई पिक्चर मतलब मूव करना चाहते हैं या इसको कहीं ले जाना चाहते हैं, या तो आप पिक्चर के ऊपर माउस पॉइंटर को रखें, मूव टूल आपने लिया हुआ है और आप इसको प्रेस रखते हुए ड्रॉप एंड ड्रैग करवा दें। ठीक है, तो ये देखिए पिक्चर यहाँ पर मूव हो गई है। अब दूसरा तरीका, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, वापस आते हैं इस पिक्चर पे और यहाँ लेयर पैनल पे आपने रखा हुआ है माउस पॉइंटर और यहाँ से पकड़े पिक्चर को, पकड़ के आप यहाँ से भी ड्रॉप एंड ड्रैग करवा सकते हैं। और अगर ऐसे भी आपसे यानी कि माउस पॉइंटर अच्छा नहीं चल रहा तो दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल और कंट्रोल C कॉपी करें और जहाँ पिक्चर चाहिए उस पेज पर जाके कंट्रोल V प्रेस कर दें। तो इस तरीके से भी आप पिक्चर को ला सकते हैं। पिक्चर को छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल T प्रेस कर लें या शो ट्रांसफॉर्म पर हम चेक लगा लेते हैं। तो ये देखें आपके पास बाउंडिंग बॉक्स बन गए और पिक्चर को हमने कर दिया छोटा। ये देखें पिक्चर हमारे पास आ चुकी है और फिर इस पर एंटर यानी कि यस कर दें और यस करने के बाद यानी कि मूव टूल आपने लिया हुआ है तो शो ट्रांसफॉर्म पे से भी चेक हटा दें, नहीं तो वो सिलेक्शन आपको नजर आती रहेगी। तो पिक्चर को मूव करना भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगर हम एक और पिक्चर लाना चाहते हैं तो इस पिक्चर को भी हमने ड्रॉप एंड ड्रैग किया और यहाँ पर लेकर आ गए। ये पिक्चर ऑलरेडी छोटी है, इसको चाहें तो हम बड़ा साइज दे सकते हैं। तो लेयर को भी हमें सामने ही रखना है तो पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ और यहाँ रख लेते हैं। अब मैं जिस पिक्चर पे क्लिक कर रही हूँ आप देख रहे होंगे वही पिक्चर सिलेक्ट हो रही है क्योंकि मूव टूल लेने के बाद मैंने ऑटो सेलेक्ट पर चेक लगाया हुआ है। अगर इस पर आपका चेक लगा हुआ है, आप लेयर पे देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये वाली लेयर सेलेक्ट होगी, इस पर क्लिक करूंगी तो ये वाली लेयर सेलेक्ट होगी। यानी ऑटो सेलेक्ट पे जब आपका चेक लगा होता है तो जो भी लेयर पर आप क्लिक कर देते हो वही पिक्चर आपकी सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास यानी कि अब इसका ऑर्डर वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर ये वाली पिक्चर आगे है और आपने इसको पीछे लेके जाना है तो आपको पता है आप यहाँ से लेयर को पकड़ें, ये इसका आप मतलब मूड चेंज कर सकते हैं, किसको आपने सेंड भेजना है, किसको ब्रिंग लेकर आना है, मतलब सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट। आप जिस पिक्चर को आगे पीछे करना चाहते हैं, लेयर पर देखें हैंड टूल बना हुआ है, आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर आप इस तरफ आके मतलब ऐसे डबल क्लिक करें तो आप इस लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसकी ऑपिसिटी कम कर दें, इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको साइड पे कर देते हैं। इसकी ऑपिसिटी कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑपिसिटी लिखा हुआ आ रहा है और ये देखें ऑपिसिटी कम हो गई। और अगर आप इसकी फिल कम कर दें तो फिल भी अगर आप देखें तो वही ऑपिसिटी वाला ही काम कर रहा है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ज़रा भी देख लेते हैं। दोनों को मैं 100% करी हूँ, इस पर क्लिक कर लें, इसको भी 100% कर लें। उसके बाद हमने ये वाली पिक्चर ही सिलेक्ट की हुई है। एफेक्ट्स पर जाते हैं, ये हमारे पास ऐड अ लेयर स्टाइल। ठीक है, यहाँ से हम स्ट्रोक अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रोक अप्लाई करके ये देखिए स्ट्रोक का वेट मैं थोड़ा बढ़ा रही हूँ। ठीक है, स्ट्रोक का कलर भी मैं चेंज कर रही हूँ ताकि आपके स्ट्रोक नज़र आए और ओके कर देते हैं। अब अगर मैं इसकी ऑपिसिटी कम करती हूँ तो ये देखिएगा स्ट्रोक भी गायब हो गया ऑपिसिटी के साथ। लेकिन अगर मैं फिल कम करूंगी तो इफेक्ट हमारा रहेगा, सिर्फ आप देखेंगे फिल पर असर पड़ रहा है, इनकी ऑपिसिटी से फिल की गायब हो रही है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इन पिक्चर्स को हम ग्रुप में ले लें तो आप शिफ्ट के साथ दोनों लेयर को सिलेक्ट करें
और नीचे ये ग्रुप लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दो तो ये दोनों पिक्चर ग्रुप में आ चुकी हैं। अगर आपका ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगा है और आप ग्रुप को मूव करना चाहते हो तो आपकी एक ही पिक्चर मूव होगी जिस पर आपने क्लिक किया होगा। हालांकि आपने तो ग्रुप बनाया हुआ है, तो फिर आप ग्रुप को सिलेक्ट कर लें और आप यहाँ से पहले इसको बंद कर दें। लेयर्स के बजाय ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगाए, आप ग्रुप पे क्लिक कर दें। यहाँ ऊपर जब आपने ग्रुप पे क्लिक कर दिया, अब आप इसको मूव करोगे तो पूरा ग्रुप ही मूव करेगा। और अगर आपने ऑटो सेलेक्ट पे चेक नहीं लगाया हुआ और यहाँ पर लेयर मौजूद है तो ये एज अ ग्रुप ही मूव करेगा। अगर ऑटो सेलेक्ट पे चेक नहीं लगा और भले यहाँ पे लेयर लिखा हुआ है लेकिन ये एज अ ग्रुप ही मूव करेगा। और आप अगर चाहो इसको खोलो, आप सिंगल पिक्चर सेलेक्ट करके, यानी कि ये वाली पिक्चर सेलेक्ट है, आप ऑल्ट प्रेस करें, इसी के ऊपर इफेक्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ग्रुप पर जाएंगे तो ये ऑल ग्रुप पर वर्क करेगा। और अगर आपने इसको डिलीट करना है, पूरा ग्रुप सिलेक्टेड है, ये बिन बनी हुई आ रही है, इस पर क्लिक कर दें, ग्रुप ओनली यानी कि सिर्फ ग्रुप खत्म करेगा, अंदर का कंटेंट बच जाएगा। ग्रुप एंड कंटेंट्स आपने कंप्लीटली डिलीट करना है, तो हमने कंप्लीटली डिलीट करना था जो कि हमने कर दिया। और अगर हम यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लें, ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं टेक्स्ट टूल और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास अंडरलाइन आ रहा है तो हम टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ से अंडरलाइन को ऑफ कर देते हैं और इसको भी बंद कर दिया। और फ़ॉन्ट स्टाइल अगर हम चेंज करना चाहें, यहाँ से मैंने थोड़ा सा साइज़ बढ़ाया, मज़ीद बढ़ाया। अब अगर हम इस टेक्स्ट को कोई इफ़ेक्ट दे देते हैं, ठीक है, मूव टूल ले लिया हमने और यहाँ से फिल और ऑपेसिटी को एक दफ़ा और देख रहे हैं, हम एफएक्स यानी लेयर स्टाइल पे गए और यहाँ से हमने इसको दे दिया बेवल एंड एम्बोस। बेवल एंड एम्बोस यानी कि इफेक्ट है हमारा, थोड़ा सा शेप को बेवल करेगा, यानी कि इसकी डेप्थ कितनी रखनी है, इसका साइज कितना रखना है और इसका सॉफ्टनेस कितनी रखनी है। और ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा बेवल कर लिया। अगर आप देखें इसमें आपको थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा होगा। और साथ ही हम बारीक सा इसको स्ट्रोक भी लगा देते हैं। यहाँ पे गए स्ट्रोक पे और आपको मैंने कहा कि बारीक सा, तो बिल्कुल बारीक सा हम स्ट्रोक भी अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कलर इसको हम दे देते हैं वाइट और देन हमने कर दिया ओके। अब अगर मैं इसका फिल कलर ऑफ कर दूं जो कि वाइट था, तो आप ये देखें फिल कलर ऑफ हो गया, लेकिन वो बेवल इम्बोस का इफेक्ट देखें इस पर मौजूद है। जहां रखोगे वहीं से देखें ये पिक्चर आपको नजर आएगी, यानी कि आपने ऑपेसिटी कम नहीं करी, आपने फिल को कम किया है। तो फिल से क्या हुआ, कलर गायब हो गए लेकिन इफेक्ट आपका बाकी है, यानी कि उसका आपने एक और प्रैक्टिकल देख लिया। यकीनन यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कुछ ब्लेंडिंग मोड्स को और उसके लिए हम एक पिक्चर ओपन करा लेते हैं और इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है, और इसको खुले रहने देते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं, यानी इस पिक्चर को भी यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। ओपन करवाते हैं पिक्चर और पिक्चर हम ले लेते हैं अपनी ब्लेंडिंग के फोल्डर से, ये वाली पिक्चर और एक पिक्चर, ये दो पिक्चर्स मैं ओपन करवा रही हूँ। और यहाँ से इस पिक्चर को मैं मूव करवा रही हूँ उधर, ड्रॉप एंड ड्रैग, और साइज काफ़ी बड़ा हो रहा है। ट्रांसफॉर्म पर हमने क्लिक किया और इसका साइज हमें छोटा करना है, ठीक है, यहाँ से पकड़ के कर लें आप छोटा, ठीक है। ये कॉर्नर हमारे पास आ रहा है, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ कर लें। और जब आप साइज छोटा करने लगते हैं तो विड्थ और हाइट भी हमारे पास आ गई है। यहाँ से व्हील चला के भी आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बीच में चेक लगाया तो मतलब इक्वली छोटा या बड़ा ये साइज होगा, ठीक है। अगर चेक हटा दोगे तो खाली विड्थ और हाइट पर भी आप कमांड हासिल कर सकते हैं। देखिए इसका साइज मैंने छोटा कर दिया, यस यानी कि एंटर कर दें और ट्रांसफॉर्म पे से भी चेक हटा दें। कंट्रोल टी भी हम प्रेस कर सकते थे। अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो नॉर्मल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये नॉर्मल आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। तो अगर हम यहाँ से इसका ड्रॉप डाउन खोलें, यानी कि ये ब्लेंडिंग मोड्स कहलाते हैं। डबल पिक्चर्स पर ये काम करते हैं, यानी कि ऊपर वाली पिक्चर नीचे वाली पिक्चर के मुताबिक ब्लेंड हो जाती है। ये डिपेंड करते हैं पिक्चर के ऊपर कि पिक्चर में कलर कौन से हैं। फिलहाल जो अभी हमारे पास कलर है वो ब्लैक एंड वाइट है और हम जो मोड ले रहे हैं वो है डिजॉल्व, ठीक है। अब डिजॉल्व क्या करता है, जैसे नमक को पानी में घोलते हैं तो ये ऐसी पिक्चर को पिक्सल बाय पिक्सल्स डिजॉल्व करता है। अब आप ऑपेसिटी कम करेंगे इसके लिए,
तो आप देखेंगे ये पिक्चर आपकी डिसॉल्व होती हुई आपको नजर आ रही है, यानी कि जितना कम करेंगे उतनी आपको डिसॉल्व होती हुई ये पिक्चर नजर आएगी। और अगर हम इसकी जूम बढ़ा के दिखा दूं मैं आपको, देखें तो ये देखें पिक्सल बाय पिक्सल्स पिक्चर हमारी डिसॉल्व हो रही है। और अगर मैं डिसॉल्व हटा के इसको नॉर्मल कर दूं तो जस्ट ऑपिसिटी कम हुई है, लेकिन अगर आप डिसॉल्व लोगे तो एज अ डिसॉल्व परफॉर्म करेगा। तो हमने इसको दोबारा से कर दिया नॉर्मल और ऑपिसिटी को भी दोबारा 100% कर दिया। यहाँ से खोल के भी आप 100% कर सकते हैं, माउस व्हील को चला के भी आप 100% कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला मोड आ रहा है वो आ रहा है डार्कन। मतलब डार्कन क्या करेगा कि आपका डार्क कलर को बचा देगा और आपका जो ब्राइट कलर होगा उसको वो खत्म कर देगा। अब आप देखें, बाकी ये कि पिक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मल्टीप्लाई का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पिक्चर के अकॉर्डिंग ये देखिएगा, ये वर्क करेंगे और रिजल्ट देंगे। आपको जो रिजल्ट समझ में आए आप ले सकते हैं। करने के बाद देखिएगा कि ये अभी तक ये पिक्चर नॉर्मली, आपको अगर अपनी किसी लोगो वगैरह का बैकग्राउंड ख़त्म करना हो तो आप इसके ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। और अगर हम लाइटन ले लें तो ये इसका उल्टा परफॉर्म करेगा, यानी ये डार्क कलर को हटा देगा और ब्राइट कलर को बचा देगा। उसमें भी आपके पास डिफरेंट वैरायटी मौजूद है, आपको जो मोड्स बेहतर लग रहे हो आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। दोबारा इसको नॉर्मल कर रही हूँ। और अगर हम चाहते हैं अंदर वाले कलर बाहर, बाहर वाले कलर अंदर आ जाए, ब्लैक की जगह वाइट, वाइट की जगह ब्लैक आ जाए, तो कंट्रोल आई शॉर्टकट है, नहीं तो आप एडजस्टमेंट लेयर पे जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्ट, यानी इमेज एडजस्टमेंट और इन्वर्ट। कंट्रोल आई शॉर्टकट है। ये देखें अंदर वाले कलर बाहर, बाहर वाले कलर अंदर आ गए। और इसी तरीके से आप डार्कन, मल्टीप्लाई इन मूड्स को यूज़ कर सकते हैं पिक्चर के हिसाब से कि आपने कौन से कलर कहाँ पर रखे हुए हैं। तो उसको मैं कर रही हूँ डिलीट। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम एक और पिक्चर, ये लाइक ये बैकग्राउंड वाली पिक्चर, कंट्रोल डी करते हैं और इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। यहाँ भी नहीं, यहाँ लाते हैं। अब अगर हम इस पिक्चर को देखें, मतलब मल्टीप्लाई करके, ये देखें आप, ठीक है। और ये देखें मल्टीप्लाई डार्कन देखा था पहले, हमने मल्टीप्लाई करके देखा। सबसे ज़्यादा हमारा जो मोड यूज़ होता है मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ से स्क्रीन यूज़ होता है। और इसी की डिफरेंट वैरायटी, मतलब पिक्चर के अकॉर्डिंग ओवरले शार्प को मज़ीद शार्प, ब्राइट को मज़ीद ब्राइट और डार्क को मज़ीद डार्क कर देता है। और कलर्स के मुताबिक भी इन मूड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ब्लेंडिंग मूड्स कहलाते हैं, पिक्चर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और इन पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। अगर आप यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लें और डाउन एरो की का इस्तेमाल करें तो आप इस तरीके से भी इनको स्विच करवा सकते हैं कि आपको कौन सा रिजल्ट बेहतर लग रहा है। और ज़्यादा समझिए आपको जब भी आएंगे जब आप डिफरेंट पिक्चर लेकर उस पर अप्लाई करके देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ये कुछ लॉक की परफॉर्मेंस आ रही है, लॉक आ रहे हैं कुछ, ठीक है। और इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर पिक्चर लेकर आ जाते हैं, यही वाली पिक्चर ले आते हैं, चलें वापस, ठीक है। इसको लेकर आते हैं यहाँ और इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी पिक्चर पे हम काम नहीं कर रहे। कंट्रोल माइनस जूम कम करी, कंट्रोल टी, और ये विद हाइट मेरे पास आ गया है। इसका साइज हमने कर दिया छोटा। साइज छोटा करके हमने इसको यहाँ रख दिया। और मज़ीद साइज छोटा आप ऑल्ट और शिफ्ट के साथ यहाँ से छोटा कर लें। ऑल्ट शिफ्ट इक्वली छोटा करता है साइज। एंटर प्रेस किया, ठीक है, और कंट्रोल 0 फिट टू विंडो कर दिया हमने। उसके बाद हमारे पास ये लॉक आ रहे हैं, ठीक है। अब इन लॉक को ज़रा पढ़िएगा, देखते हैं ज़रा। यहाँ पे सबसे पहला लॉक है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, यानी कि ये जो ऊपर वाली पिक्चर है ना, इसको हमने छोटा सा कर दिया है। उसके चारों तरफ का जो एरिया है वो ट्रांसपेरेंट है, देख रहे हैं आपको। तो आप इनको लॉक कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक कर दिया और ये देखिए लॉक बना हुआ लेयर पे आ चुका है। अब आप इसके ऊपर, मतलब आप इसको मूव कर रहे हो तो मूव तो हो रहा है, फिर लॉक क्यों हुआ। अब अगर आप ब्रश को यूज़ करेंगे तो ये देखिएगा कि ये ब्रश इस पे तो यूज़ हो रहा है पर यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। और अगर आप ऑपिसिटी वगैरह यूज़ करें तो आप इन पे भी काम कर सकते हैं। ये देखें ऑपिसिटी भी आपकी कम ज़्यादा हो रही है। तो मतलब इस लॉक के ज़रिए आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने इस पिक्चर पर, यानी ट्रांसपेरेंट एरिया आपका लॉक हो चुका है, यहाँ पे आप ब्रश को यूज़ नहीं कर सकते। ऑल बैक स्पेस करें तो कलर भी सिर्फ यहीं पर ही फिल होगा। और मैंने कंट्रोल Z इसको अंडू कर दिया है। और अगर हम ट्रांसपेरेंट एरिया को लॉक नहीं करना चाहते तो हमने इसको ऑन कर दिया।
ये देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रश बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये लॉक इमेज पिक्सल्स, यानी आप ब्रश को इस पिक्चर पे भी यूज़ नहीं कर सकते। ब्रश टूल हमने लिया हुआ है, इधर भी यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम मूव टूल ले लें तो मूव टूल यूज़ हो सकता है, ऑपिसिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे लॉक पोजीशन, और अगर इसकी आप शक्ल गौर से देखें तो बिल्कुल मूव टूल वाली फेज है इसका। तो मतलब ये कि अगर इस पे लॉक लगा देंगे तो आप मूव टूल को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने मूव पर लॉक लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस लॉक को भी खोल दें, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ये आर्टबोर्ड के लिए आ रहा है, मतलब ये कि आप यहाँ लॉक जो आ रहा है ये आपका आर्टबोर्ड के लिए आ रहा है। तो अगर हमने आर्टबोर्ड लिया होगा तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये लॉक आ रहा है, मतलब अगर आप किसी पिक्चर को, किसी टेक्स्ट को, अपने किसी भी लेयर को लॉक करना चाहते हो, चाहे वो ग्रुप लेयर ही कि वो बार बार हिल रही है, मूव हो रही है, तो आप लॉक कर दो। आप खुद से भी ये देखिएगा ऊपर वाला कोई ऑप्शन इस पर वर्क नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे पास ये कुछ फिल्टर आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने एक काम की हुई, मतलब ये वर्क खोला हुआ है, अपना पोस्ट खोली हुई है। तो सबसे पहला जो फिल्टर है वो हमारे पास दिखाएगा पिक्सेल्स लेयर। अब अगर इस पर मैं क्लिक कर दूं ये सिर्फ वो लेयर शो करेगा जो पिक्सेल्स लेयर है। ये देखिएगा, ये भी पिक्सेल्स लेयर, यानी कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हमने कन्वर्ट नहीं किया, ये तमाम पिक्सेल्स लेयर हैं। अगर आप सिर्फ पिक्सेल्स लेयर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एडजस्टमेंट लेयर का मतलब आइकन बना हुआ है, अगर आप क्लिक करोगे तो एडजस्टमेंट लेयर हमने कोई यूज़ नहीं करी हुई। हाँ, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ टेक्स्ट लेयर को दिखाएगा। अक्सर बच्चों का गलती से क्लिक हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि हमारा ब्रश नहीं चल रहा, हमारी दूसरी लेयर्स तो आ ही नहीं रही। तो मतलब हम अगर सिर्फ टेक्स्ट लेयर को देखना चाहते हैं तो लेयर पैनल में सिर्फ टेक्स्ट लेयर शो होंगी। और अगर आपने यहाँ पर किसी शेप का इस्तेमाल किया हुआ है तो लेयर सिर्फ शेप की शो होगी। ये देखें ना, आपने शेप ली हुई है, तो जहाँ हमने शेप का इस्तेमाल किया है तो ये सिर्फ शेप लेयर को शो करेगा। यकीनन ये भी आपको समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका, और उसके लिए हम यहाँ से पिक्चर उठाते हैं, एक ये पिक्चर ले लेते हैं और एक ये पिक्चर लेते हैं, यानी कि दो पिक्चर्स हमने ओपन कराई हैं। और पिक्चर हमारी कहाँ गई, इसको हम कर रहे हैं क्लोज, ठीक है, और इसको भी हम कर रहे हैं क्लोज, यानी कि जिसका काम नहीं है, और इसको भी हम करवा देते हैं क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास क्लोज आ रहा है, इसको हमने कर दिया क्लोज। और एक और वॉल ले लेते हैं, मतलब हमें कौन सी वॉल अच्छी लग रही है, ब्रेक्स वाली, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास पिक्चर आ गई। अच्छा जी, इसको मूव करवाते हैं, यानी कि ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे, कहाँ पे लाएंगे, इधर, और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यानी कि इसको रिसाइज विद और हाइट पे से मैंने चेक हटा दिया, यानी कि कस्टमाइजेशन हमने इसको बड़ा किया, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। आपको पता है जो हिस्सा बाहर है वो तो वैसे भी नहीं दिखेगा, हमने इसको यस कर देना है, यानी कि एंटर कर देना है या यस कर देना है। उसके बाद हमने यानी कि डायरेक्ट देखिएगा पिक्चर के ऊपर मैंने इसको रखा है, और उसके बाद मैंने मून ले लिया मल्टीप्लाई लेने के बाद मैंने थोड़ी सी ओपेसिटी भी कम करी ताकि रिजल्ट थोड़ा सा लाइट हो। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो लड़की है ये मतलब ये भी दीवारों या वॉल या ब्रिक्स के अंदर आ चुकी है, इसको उसमें से निकालना है। तो पीछे वाली लेयर पे जाएंगे, यानी नीचे वाली लेयर पर आए और हम गए सेलेक्ट पर जाके हमने यहाँ से ले लिया सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट मेन्यू में जाके सिलेक्ट सब्जेक्ट पे गए हैं, मतलब सब्जेक्ट यानी कि वो बंदी सिलेक्ट हो जाएगी। वेट एंड वॉच, ठीक है, ये देखिएगा सिलेक्शन हमारी बन चुकी है। अब हम ऊपर वाली लेयर पर जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाली लेयर पर आके लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे, और आपको पता है जब हम मास्क पे क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन के अंदर का समझता है, और इस वक्त भी हमने अगर क्लिक किया तो वो मास्क उसके अंदर आ चुका। अगर आप ऑल्ट और क्लिक करेंगे यानी कि वो डिज़ाइन इसके अंदर आ चुका है। हमें नेगेटिव मास्क चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव मास्क के लिए ऑल्ट क्लिक करके मैंने रिजल्ट देखा था, नेगेटिव मास्क कंट्रोल आई। अगर मैं कंट्रोल आई प्रेस करूंगी इन्वर्ट हो जाएगा ये मास्क, और ये देखिए लड़की के ऊपर से हट गया।
और अगर हमें पता ही था कि हमें इन्वर्ट करना है तो अंडू करते हैं दोबारा, सिलेक्शन मौजूद है, ऊपर वाली लेयर पे मौजूद है, आप ऑल्ट के साथ क्लिक कर दें तो ये नेगेटिव मास्क देगा आपको डायरेक्टली। और अगर आप लेयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें यानी मास्क वाली लेयर को और ब्रश टूल ले लें और ब्रश टूल लेके सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है हमने यहाँ से, ठीक है ये देखिएगा, और फिर इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया। मतलब ये कि अगर आपको यहाँ पर ये डार्क एरिया इतना नहीं चाहिए तो मतलब यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं इस तरीके से रब करके, ये देखें, ठीक है। जिस तरफ से भी आपको नहीं चाहिए वहाँ से आप हटा दें, और अगर आपको इसके पैरों वाली साइड से भी नहीं चाहिए तो यहाँ से भी आप इसको हटा दें। तो यकीनन यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।